गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम रीड करेंगे रिटेल क्लास 11th क्रेडिट एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, क्रेडिट क्या होता है? मोस्टली आजकल हर एक कोई हैचुअल हो रहा है क्रेडिट का। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर तो हर चीज़ ही क्रेडिट पर हो रही है, पर इंडिया में भी क्रेडिट बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड्स, है ना। क्रेडिट कार्ड्स, तो क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं? मेनली क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब है उधार। उधार में किसी को सामान बेचना या किसी से सामान खरीदना, जो भी प्रोसेस हो रही है उधार में, उसे हम क्रेडिट कहते हैं। तो जो यूनिट 2 है आपकी, वो है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशंस। यूनिट 1 इसलिए हम अभी कवर नहीं कर रहे क्योंकि यूनिट 1 यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 9th। सो हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशंस। क्रेडिट आज की डेट में नीड्स क्यों हैं? क्योंकि सम पर्सन, चाहे उनकी सैलरी ज़्यादा हो चाहे उनकी सैलरी कम हो, बट क्रेडिट में हमें टैक्स रिडम्पशन मिल जाती है। कई बार क्रेडिट में हम इजीली प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, हम अपनी बाइंग को हम अपनी पॉकेट से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे ईएमआईस बन जाती हैं इसकी, हम धीरे धीरे उसको पे भी कर सकते हैं। तो यूनिट 2 का जो सेशन 1 है वो है फीचर्स एंड कंडीशन फॉर क्रेडिट सेल। उधार में सामान बेचने के या उधार में सामान खरीदने के कौन कौन से फीचर्स होते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं, किस बेसिस पे? क्योंकि हर कोई उधार पे सामान नहीं बेच सकता। अगर हम भी हमसे भी कोई उधार में अननोन पर्सन, उधार में स्ट्रेंजर, कोई भी स्ट्रेंजर हमसे उधार में सामान मांगेगा, क्रेडिट में सामान मांगेगा, तो हम मना कर देंगे, हम आई थिंक नहीं देंगे। तो उसके लिए अच्छे रिलेशंस होने चाहिए और कुछ कंडीशंस होंगी जिसके बेसिस पे हम उस पर उसको दे सकते हैं। अगर कोई स्ट्रेंजर्स मेरे से सपोज सामान मांगने आ रहा है तो मैं क्या क्या करूँगा? मैं उससे कहूँगा कि मुझे सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ आप रखो, सो दैट मैं आप पे ट्रस्ट कर सकूँ कि अभी आप मुझे वापस दोगे या नहीं दोगे। तो उससे रिलेटेड है ये सारा कॉन्सेप्ट। तो इस सेशन में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करेंगे। ये क्वेश्चंस अगर आप कवर कर लोगे तो पूरा सेशन आपका कवर हो जाएगा। धीरे धीरे बाकी सेशन भी कवर करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है जो डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ रिटेल फर्म सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। नाउ क्रेडिट, उधार पे गुड्स को बेचने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं फर्म्स को? ठीक है, फर्म्स क्यों उधार पे सामान बेच रही हैं, क्यों वो अपनी पॉकेट से क्लाइंट को दे रही हैं और क्लाइंट को कह रहे हैं कि कोई बात नहीं आप बाद में दे देना, ना, विदाउट किसी फियर। तो इसके जो मेन एडवांटेजेस है उसमें फर्स्ट है मीट द कंपटीशंस। कंपटीशन को मीट करने के लिए, क्योंकि आजकल सेम प्रोडक्ट हर एक शॉप पे मिल रहा है। ठीक है, अगर मैंने सुबह सोप ही ख़रीदना है, लक्स सोप या पियर सोप मैं ख़रीद रहा हूँ, तो वो एक ही काइंड के सेम प्राइस पे हर एक शॉप पे अवेलेबल होगा। तो कंपटीशन से मीट करने के लिए अगर मैं क्लाइंट को उधार पे सामान बेचूंगा तो वो ईजिली मेरी शॉप से बाय करेगा और इससे क्या होगा, मेरी सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, है ना। ज़्यादा कस्टमर सामान बाय करेंगे तो सेल इंक्रीज़ होगी और कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज़ होगी। कस्टमर लॉयल्टी कैसी होगी? एक कस्टमर जो मेरे से आज सामान खरीद के लेके गया उधार में, तो उसने मेरे को पैसे भी वापस करने हैं। जब वो मेरे को पैसे वापस करना आएगा तो उसका सेकंड राउंड हो गया और मे बी वो सेकंड राउंड में और प्रोडक्ट बाय कर सके, तो इससे कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज़ हो रही है। तो 3 बेनिफिट्स मेन है: मीट द कंपटीशन, इंक्रीज इन सेल एंड बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ठीक है, क्रेडिट सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर आप भी अपना बिजनेस इन फर्दर एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो क्रेडिट सेल आपको करनी ही पड़ेगी मार्केट में सरवाइव करने के लिए। क्रेडिट सेल आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो, आजकल थर्ड पार्टी सोर्सेज भी होते हैं क्रेडिट सेल को करने के लिए, जिससे आप अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। तो मेन जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें फर्स्ट है द ट्रांसफ़र नॉर्मली डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आप क्रेडिट में डील कर रहे हो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होनी चाहिए। जो द टाइटल ऑफ द गुड्स लाइज विद द सेलर बिफोर इट्स सोल्ड ऑन अ क्रेडिट। उधार में बेचने से पहले जो पर्सन उधार में सामान बेच रहा है उसका मालिक कोई और होना, मालिक उसके पास ही होना चाहिए। ये नहीं है किसी और का सामान मैंने उससे उधार में ले लिया और मैंने आगे उधार में दे दिया, ऐसे नहीं होगा। कुछ फॉर्मेलिटी होंगी जो मुझे फुलफ़िल करनी पड़ेगी उधार पे सामान खरीदने के लिए। आइधर वो मुझे सिक्योरिटी में मैं कुछ रखूँ। ठीक है, जैसे हम सपोज़ प्रॉपर्टी कोई भी दे देते हैं तो प्रॉपर्टी मैं उसकी रख लेता हूँ, देन मैं उसे लोन देता हूँ। ठीक है, नो सिक्योरिटीज़। छोटे छोटे रिटेल स्टोर में सिक्योरिटीज़ नहीं रखते। जैसे क्रेडिट कार्ड आप बना लेते हो तो क्रेडिट कार्ड में कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, उसमें देखा जाता है कि आपकी पे स्केल कितना है, कि आप उसे वापस रिटर्न कर सकते हो कि नहीं रिटर्न कर सकते। इट कैन बी फैसिलिटेटेड विद डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे बजाज फाइनेंस हो गए, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी होगी। तो ये बैंक क्या हैं, ये आपके बेसिस पर क्रेडिट पर दे देते हैं आपके कस्टमर को सामान।
और अपनी इंटरेस्ट रेट चार्जेस कर लेते हैं उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है डिफाइन क्रेडिट सेल एग्रीमेंट। क्रेडिट सेल एग्रीमेंट क्या होता है? क्रेडिट सेल एग्रीमेंट क्या है? क्रेडिट सेल एग्रीमेंट इज़ एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स अंडर विच, जिस सेल ऑफ गुड्स को बेचना, जिस अंडर विच द परचेज प्राइस और पार्ट ऑफ इट्स इज़ पेबल बाय इंस्टॉलमेंट, जिसमें मैं उधार में सामान खरीद रहा हूँ और जो खरीदने वाला है, बायर है, वो एग्री कर रहा है कि मैं आपको इतने इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये प्रोडक्ट बाय करूँगा। फॉर सपोज़ मैंने बाइक क्रेडिट में सेल करी, तो जो मेरे से ख़रीद रहा है उसके एक एग्रीमेंट साइन कराऊंगा, जिसमें वो साइन करेगा, जिसमें वो लिखेगा कि मैं 12 इंस्टॉलमेंट या 24 इंस्टॉलमेंट में 12% इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आपको ये अमाउंट पे करूँगा। डेफिनेशन ऑफ रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी। रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी की क्या डेफिनेशन होती है? इट इज़ अ फाइनेंसिंग मेथड विच प्रोवाइड लोन फैसिलिटी टू रिटेल कंज्यूमर फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। रिटेल कस्टमर को एक लोन प्रोवाइड कर देना, ठीक है, उसे एक कुछ सम अमाउंट दे देनी उधार पे, सो दैट जिससे वो गुड्स को बाय कर सके और सर्विसेज बाय कर सके। रिटेल क्रेडिट फैसिलिटी लैंड्स फंड टू द कस्टमर वांटिंग टू परचेज हाई वैल्यू आइटम बट ऑन शॉर्ट कैपिटल। सपोज मेरी सैलरी 20,000 है या 30,000 है और मैं बाइक बाय करना चाहता हूँ जो 70,000 80,000 की है, तो मैं इजीली क्रेडिट कार्ड से बाय कर सकता हूँ। आइदर मेरी पेमेंट उतनी नहीं है और मैं सम इंस्टॉलमेंट में उसे रिटर्न कर सकता हूँ ईजिली। तो ये दोनों के लिए अच्छा होगा। रिटेलर के लिए उसकी सेल इंक्रीज़ होगी और बायर अपना प्रोडक्ट, पसंदीदा प्रोडक्ट बाय कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कौन कौन सी कंडीशन यूज़ होती हैं? फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा दोनों बायर और सेलर दोनों के इन बिटवीन, जो एक एग्रीमेंट होगा जिसमें क्या होगा, सेलर एग्री करेगा कि वो गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है बायर को, किस प्राइस पे बायर खरीद रहा है, उसके एग्रीमेंट साइन होगा। सेकेंड है इट कैन बी मेड इन राइटिंग और वर्ड ऑफ माउथ। मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ बहुत कम यूज़ होता है। वर्ड ऑफ माउथ में आपके रिलेशन कस्टमर के साथ अच्छे होने चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होगा लीगल से, ताकि अगर कस्टमर कल को डिनाइड करता है तो मैं उसको सू कर सकूँ, उस पर केस कर सकूँ। थर्ड, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज जेनरिक टर्म विच इंक्लूड सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो एक जेनरिक टर्म है जिसमें सेल भी इंक्लूड हो रही है, प्रोडक्ट बेच भी रही है और एग्रीमेंट भी साइन हो रहा है सेल करने के लिए। सो दैट एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होगी। उस टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट अगर कोई भी पार्टी जा रही है तो उसमें हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पार्टी को की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें देखी जाती है, म्यूचुअल बेनिफिट भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? Agreement to sell constitutes the terms and condition of sale of by the seller to the buyer, ठीक है। कंडीशन में टर्म्स एंड कंडीशन इन्वॉल्व होती है, सेलर बायर को कौन सी चीज़ सेल कर रहा है, किस प्राइस पे सेल कर रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है और कब तक उसने वो चीज़ रिटर्न करनी है। दीज टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूड द अमाउंट एट विच टू बी सोल्ड एंड द फ्यूचर डेट ऑफ फुल पेमेंट, ठीक है। अमाउंट और फ्यूचर डेट, कब तक वो उसे फुल पेमेंट रिटर्न कर देगा और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर देगा, वो सारा और अगर नहीं पे करेगा तो उसकी भी कंडीशन उसमें मैंशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इजेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्रीमेंट बनाने के कुछ इजेंशियल एलिमेंट होते हैं जो हमें फुलफ़िल करने चाहिए, जो बायर और सेलर दोनों अगर फुलफ़िल करेंगे तभी मैं क्रेडिट पर सामान दे सकूँगा बायर को, अदरवाइज़ मैं उसे क्रेडिट पर सामान ना ही खरीद सकूँगा ना ही बेच सकूँगा। तो उसमें वेरियस एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। जो वेरियस एलिमेंट्स आते हैं उसमें फर्स्ट तो लॉ आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे को फुलफ़िल करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 प्रेजेंट होना चाहिए। उसके अंडर ही जो भी कंडीशंस गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करी है क्रेडिट पर सामान बेचने के लिए, उसको मेरे को फुलफ़िल करना चाहिए, जिसमें दोनों का कंसेंट होना चाहिए। कंपिटेंट होने, कंसेंट मतलब दोनों की रजामंदी होनी चाहिए कि बायर और सेलर एक दूसरे से सामान बाय और परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हों, और कॉम्पिटेंट होने चाहिए, दोनों पे कर सके। और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि टू पार्टीज मस्ट बी इन्वॉल्व होनी चाहिए। फर्स्ट जो सामान बेच रहा है, सेकंड जो सामान खरीद रहा है। अगर दोनों में से अगर एक ही सामान सपोज मैंने रॉन्गली सेम सामान अपने आप को ही बेच दिया तो वो इस केस में इन्वॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। कई बार मिसयूज़ करते हैं कई पार्टीज़ कुछ अपने बेनिफिट के लिए। ना ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, क्रेडिट ऑफ सेल तभी पॉसिबल है जिसमें कुछ ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई गुड्स मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वन पार्टी टू अनदर। अगर मैं किसी रिटेल शॉप पे सामान खरीदने जा रहा हूँ तो क्रेडिट पर मैं सामान, क्रेडिट तभी पॉसिबल होगी जब मैं उससे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ और उसे
क्रेडिट ले रहा हूँ, ठीक है। गुड्स, द सब्जेक्ट, कोई भी गुड्स इन्वॉल्व होने चाहिए, जैसे कोई भी शॉप लगा लो, रिटेल दुकान पे गया मैं सामान खरीदने की, बाइक का ही मैं एग्जांपल ले रहा था, जैसे प्रीवियसली बाइक ले रहे हैं तो मैं बाइक वहाँ से लेकर आऊँगा ना, ये तो नहीं होगा कि वो कंडीशन रख देंगे कि पहले नहीं आप पूरा फुलफ़िल करो देन प्राइस दो, देन बाइक लेके आना। तो वो बाइक मैं ले आऊँगा, बाद में धीरे धीरे मैं उसकी पेमेंट करता रहूँगा। और लास्ट था प्राइस, कि मुझे प्राइस भी देखना पड़ेगा, प्राइस की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या प्राइस आप डिसाइड कर रहे हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज़। कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए क्या होता है। वारंटी वर्ड हम मोस्ट कॉमनली यूज़ सुनते हैं अक्सर जब भी हम दुकान पे कोई भी सामान लेके आते हैं। जब भी अगर आप अपनी मदर के साथ भी गए हो तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो गया या कोई भी बड़े प्रोडक्ट हो गए तो हम पूछते हैं इसमें क्या गारंटी क्या वारंटी है। तो कंडीशन और वारंटी का मोस्ट मेनली कॉमन क्या मतलब होता है। कंडीशन का मतलब होता है कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या क्या उन्होंने स्लिप्स लगे, जैसे आप एग्ज़ाम में पेपर दे रहे हो तो उसमें कंडीशन लिखी होती है कि आपने ब्लू पेन यूज़ करना है, आपने ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 150 वर्ड्स में यूज़ करना है। तो ये सारी कंडीशन होती हैं जो फुलफ़िल करनी होती हैं। और वारंटी, अगर प्रोडक्ट कल को ख़राब हो जाता है तो इस केस में उसको सही करके देना। कंडीशन का जो डेफिनेशन दी है वो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 12(2) में दे रखा है, और वारंटी का सेम एक्ट के सेक्शन 12(3) में दे रखा है, ठीक है। कंडीशन डायरेक्टली एसोसिएट करती है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से, और वारंटी सब्सिडायरीज से। तो ये कुछ मेन है, बाकी आप रीड आउट कर लेना, कुछ पॉइंट मिस हो गए हैं इसमें। आगे हिंदी में दे रखा है सारा सेशन, तो अगर जो आउट ऑफ द पंजाब नेशन है, साउथ के स्टूडेंट्स, उनके लिए हिंदी में नोट्स बना रखे हैं तो वो वहाँ से रिटर्न डाउन कर लेना। तो इतना अगर आप रीड आउट कर लोगे तो ये सेशन आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेरीज हुई तो मेरे से आस्क कर लेना। थैंक यू एंड रिगार्ड्स। और कंडीशन और वारंटी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि अगर कंडीशंस आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो तो जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो ब्रेक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, आप क्रेडिट पे कोई भी सामान खरीद बेच नहीं सकते। बट वारंटी में क्या था, वारंटी अगर ब्रेक हो रही है तो वारंटी में क्या होगा, जो पर्सन प्रोडक्ट सेल कर रहा है आपको, उसके वो लायबल होगा कि वो प्रोडक्ट को सही करके देगा, रिपेयर करके देगा या चेंज करके देगा, वो सब वारंटी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली थी, बाकी तो आप समझ ही गए हो। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट क्या है, उधार, उधार वर्ड याद रखना बस, उधार में सामान खरीदना या उधार में सामान बेचना वो क्रेडिट है। अच्छे ग्राहक मेरा बने, अच्छे से मैं सरवाइव कर सकूं मार्केट में, मेरी सेल इंक्रीज़ हो, हर ऑर्गेनाइजेशन करती है। फ़ॉरेन में जब भी आप, अगर आपके रिलेटिव कनाडा अमेरिका हैं, यूके हैं, तो आप देखोगे वो हाउस भी जो बाय करते हैं वो क्रेडिट पर बाय करते हैं। क्रेडिट आजकल बड़े डिफरेंट टाइप से सेल हो रहा है, होम लोन हो गया, ठीक है, कार लोन हो गया, ये सब जो है ये क्रेडिट है, ये सारी क्रेडिट पर कंडीशंस होती हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मैं एक बारी में ही, अगर सपोज़ मुझे कोई कार पसंद आ गई, मैं वो उसका प्राइस है 20 लाख, मैं सिंगल पे में 20 लाख नहीं पे करना चाह रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं धीरे धीरे क्रेडिट पे वो सामान बाय कर लूँगा और उसकी ईएमआईज बना लूँगा। ईएमआई क्या होती है कि मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता हूँ, मैं 24 टू 38 जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स बनाना चाहूँ, या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे जितना भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे पे कर सकते हैं वो सम अमाउंट, और कुछ डाउन पेमेंट उसमें हम उन्हें प्रोवाइड कर देंगे।